ओम शांति। 7 मई 1983 की अव्यक्त वाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान है। दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह है। तन के बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के अप्राप्ति की व कमी के दुख की लहर स्वयं को कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल व वाइब्रेशंस के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर अपनी तरफ खींच लेती है। प्यारे हो ना, संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए, स्वभाव बदल गया, इसलिए सुखमय सुखमय संसार के बन गए। वैसे तो बेगर बन गए, अर्थात ये देह रूपी घर भी अपना नहीं, बेगर हो गए, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। ऐसा नशा व खुशी रहती है, इसी को कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। सभी बादशाह बैठे हो ना? कहे हाँ जी बाबा। बादशाही का हालचाल ठीक चल रहा है? सभी राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? कोई भी अब बादशाहों को धोखा तो नहीं देता? जी हाजिर व जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी है। अपनी दरबार लगाते हो, राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं। खजानों से भंडारे भरपूर है, इतने भंडारे भरपूर है जो सदा महादानी बन दान करते रहो तो भी अखूट भंडार हो। चेक करते हो, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए, इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो। सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो, समझा? चेकिंग करना तो आता है ना? मेजॉरिटी पुराने अनुभवियों का संगठन है ना? अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले। कौन सी अथॉरिटी? स्वराज्य की अथॉरिटी। ऐसे अथॉरिटी वाले हो ना? अभी तो आज आए हो, चेकिंग कराने सर्टिफिकेट लेने आए हो ना कि हम बादशाह है। सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना कि कौन से राजे है, नामधारी है या कामधारी। ये सब शीश महल में आप ही देख लेंगे। अच्छा, सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाहों को, सदा राज्य अधिकारी समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व दुख की लहरों से न्यारे और सुखदाता बाप के प्यारे, ऐसे अनुभव की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सभी बाप समान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा समान आत्माएं अति प्रिय लगती है, तो ये सारा संगठन समान आत्माओं का है। बाप दादा सदा समान बच्चों को साथ ही देखते हैं। विश्व की परिक्रमा लगाते तो भी साथ, और बच्चों की रेख देख करने जाते तो भी साथ, सदा साथ ही साथ है। इसलिए समान आत्माएं है ही सदा के योगी, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद आती है। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो सदा हर कदम में आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे बाप, हर कार्य में सदा आगे। बच्चे आगे है और बाप सकाश तो क्या, लेकिन सदा साथ का अनुभव कराते हैं। जैसे बाप औरों को सकाश देते हैं, वैसे समान बच्चे भी सकाश भी देने वाले हो गए। ऐसा संगठन है ना? विशेष मणकों की विशेष माला है, स्वतः तैयार हो रही है ना माला। तैयार करनी नहीं पड़ती, लेकिन हो रही है। वैसे अगर नंबर निकाले या नंबर दे तो क्वेश्चन उठेंगे, लेकिन स्वतः ही नंबरवार सेट होते जा रहे हैं। अच्छा, कुमारों के साथ अलग अलग ग्रुप से
गॉडली यूथ ग्रुप से। लौकिक रीति से वह यूथ ग्रुप अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हों का कार्य नुकसान करना है। आप लोगों का काम है स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी बनना। कभी कोई भी कारण व विघ्न आए तो उसका निवारण सहज कर सकते हो ना। कुमार ग्रुप में बाप दादा की सदा उम्मीदें रहती है। इतने युद्ध हिम्मत और उमंग रख सदा के विजयी बन जाए तो विश्व में विजय का झंडा उठाकर सारे विश्व में घूमे। सदा उड़ती कला में जा रहे हो, कोई रुकती कला वाला तो नहीं है। युद्ध ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले। युद्ध जो चाहे वह कर सकते हैं। वह विनाशकारी और आप स्थापना के कार्य वाले। वे अशांति मचाने वाले और आप शांत स्वरूप हो, शांति फैलाने वाले हो। कुमारों के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पक्के कुमार हो जो कभी हलचल में न आए। ऐसे नहीं यहाँ नाम वाला हो और फिर वहां पुरानी दुनिया में चले जाए। कई कुमार पहले बहुत उमंग उत्साह में सेवा में चलते, फिर थोड़ा भी टक्कर हुआ तो पुरानी दुनिया में चले जाते। छोड़ी हुई चीज फिर से जाकर ले तो अच्छा लगता है क्या। आप सबने भी पुरानी दुनिया छोड़ दी है ना। अगर कोई रस्सी बंधी होगी तो हिलते रहेंगे। तो सदा अपने को गॉडली यूथ ग्रुप समझो। इतने सब कुमार रिफ्रेश होकर खजानों से भरपूर होकर जाएंगे तो देखने वाले कहेंगे ये देवात्मा बनकर आ गए। ऐसा कोई कमाल का प्लान बनाओ। युद्ध को देखकर गवर्नमेंट भी घबराती है। गवर्नमेंट को भी रास्ता दिखाने के निमित्त आप लोग बनेंगे। कुमारों को सदा सेवा के शक्तिशाली प्लान बनाने चाहिए, परंतु याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। अच्छा, सदा निर्विघ्न रहने की गुड मॉर्निंग जब होगी तो निर्विघ्न होंगे ना। जब सत्युग गुड मॉर्निंग होगी तो निर्विघ्न होंगे। अभी निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग। शुभ दिन कहते हैं ना, शुभ प्रातः कहते हैं तो शुभ प्रातः अर्थात जिसमें अशुभ कुछ नहीं। आप सबकी सदा ही शुभ प्रातः है, शुभ दिन है और शुभ रात्रि है। सदा निर्विघ्न अर्थात शुभ, इसलिए निर्विघ्न भव की गुड मॉर्निंग। अच्छा, विदाई के समय सदगुरु की कृपा आपका वर्षा बन गया, इसलिए कृपा करो। ये संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं। कृपा करो ये संकल्प की भी आवश्यकता नहीं। वो ही वृक्षपति के बच्चे। तो बृहस्पति की दशा, गुरु की कृपा सब स्वतः ही प्राप्त है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं। मांगने से छूट गए, संकल्प करने से भी छुड़ा दिया। अभी मांगने का कुछ रहा है क्या। बाप के भी सिर के ताज हो गए, वह मांगेगा क्या। तो वृक्षपति दिवस की, बृहस्पति की दशा की सदा ही बच्चों को बधाई सहित याद प्यार। ओम शांति।